माइक प्लीज यूज दैट। ओके, अगर नहीं है तो फिर मसला नहीं है। ओके, वेट लेट मी कनेक्ट माय फोन। एक और डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास बाइनरी ट्री के नाम से। क्या बाइनरी ट्री होता क्या है? डोंट रिमेम्बर सर। ओके, बहुत मजेदार टॉपिक है बाइनरी ट्री। वन ऑफ माय फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर। तो बाइनरी ट्री मैंने अभी बता ही दिया कि दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर। किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, तो अगर उसके बारे में बात की जाए तो बाइनरी ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नॉन लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर ट्री की तरह ही होता है। अभी आई गेस रिसेंटली आई वाज जस्ट गोइंग स्क्रॉलिंग थ्रू माय इंस्टाग्राम, और वहां पे मैंने एक देखा था कि वहां पे लिखा हुआ था ड्रॉ या एंटर दिस, कुछ नाम लिखे हुए थे इनटू अ बाइनरी ट्री। एक स्टूडेंट था, उसने कुछ इस तरह बनाया था और यहाँ नाम लिख दिया था, सपोज जैसे ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे लिख दिया था बाइनरी ट्री। तो बेटा ये बाइनरी ट्री ऐसा वाला ट्री नहीं है, ये थोड़ा सा उल्टा चलता है। सही, क्रिसमस ट्री की तरह हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो नॉन लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि लीनियरली बिल्कुल नहीं चलता, विद अ मैक्सिमम यू कैन से ऑफ 2 चिल्ड्रन फॉर ईच पेरेंट। यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड और रूट वूट के बारे में हम सब ले आते हैं। ओके, तो बाइनरी ट्री होता कैसा है। सॉरी 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 सॉरी, प्लीज पहले तो बता देते। नाउ इज इट विजिबल? सॉरी। तो इससे पहले जो भी बात की वो मैं लिखता चला जा रहा था, दैट वाज बाइनरी डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डेटा टाइप है। जो हमारे पास पहले था वो, एक जो अभी मीम की बात कर रहा था उसने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया था, ए ई आई ओ यू, और यहाँ लिख दिया था बाइनरी ट्री। तो बेटा ये ट्री इस तरह नहीं बनाया जाता, ये ट्री थोड़ा सा उल्टा बनता है। सही, इस ट्री को अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बना के दिखाऊं, एक सिर्फ एग्जाम्पल, ये इसकी जो रूट होती है वो बिल्कुल टॉप पे होती है, जैसे कि, ठीक है, हर पेरेंट, अब ये रूट जाहिर सी बात है, रूट है तो ये पेरेंट हो जाएगा। उससे सिर्फ मैक्सिमम कितनी ब्रांचेस निकल सकती हैं? दो, एक, दो। ठीक है, फिर अगेन इसकी भी क्या हुई, एक, दो निकला है। इनको कनेक्ट करते हैं, अभी कनेक्ट मैं नहीं कर रहा, लाइंस कनेक्ट करने की बना रहा हूँ। इसकी भी क्या हुई, एक, दो, और इसकी भी क्या हुई, एक, दो,
इसका भी एक चाइल्ड, इसका भी दूसरा चाइल्ड, ये इसके एक और दो चाइल्ड होगा। ठीक है, इनका लिंक कैसे बनता है? सही, इसका ये एक लिंक, ये इसका दूसरा लिंक, सिमिलरली एक लिंक, दूसरा लिंक, इसका लिंक, इसका लिंक। तो हम कंप्यूटर्स वालों के लिए ट्री इस तरह होता है, जिसमें से ये जो टॉप जहां से हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज नोन एज अ रूट नोड। तो फिर ये क्या आ जाएगा आपका? पेरेंट नोड। ठीक है, ये भी पेरेंट नोड है, ये भी पेरेंट नोड है। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे फिर? चाइल्ड नोड। ये पेरेंट है, इस पेरेंट के दो चाइल्ड है। फिर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पेरेंट है और इस पेरेंट के दो चाइल्ड है। और जो बिल्कुल लास्ट एंड होता है, डेड एंड, इसके आगे और कुछ नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं लीफ नोड्स। तो बेटा इस ट्री के हिसाब से टोटल कितने लीफ नोड्स हैं, बता सकते हो? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने लीफ नोड्स हैं? अच्छा, अब मुझे बताना, एक सेकंड, अब कितने लीफ नोड्स हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस पेरेंट का एक चाइल्ड, ये दो चाइल्ड है, और ये लीफ है क्योंकि इससे आगे और कोई डेटा नहीं है। दूसरी चीज, इसके अंदर ब्रांचेस वगैरह भी हम कह सकते हैं कि कहलाती है। तो आपका ये लेफ्ट साइड हो जाएगी और ये राइट ब्रांच हो जाएगी। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज योर लेफ्ट ब्रांच एंड दिस इज योर राइट ब्रांच। ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री है। क्यों? क्योंकि हर पेरेंट के दो दो चाइल्ड हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो बेटा। और एक चीज और है, खैर सिलेबस में नहीं होता, यहाँ पे हम हाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि यहां से यहां तक ये मेरी क्या है? हाइट ऑफ ट्री है। सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन यार देखो सिंपल सी बात है, सिलेबस से ज्यादा चीजें पढ़ो पाए। दूसरी चीज, आपके पास इसमें, मैं अभी जो लेफ्ट और राइट ब्रांच कह रहा था, इसको हम राइट सब ट्री या लेफ्ट सब ट्री भी कहते हैं। तो ये वाली चीज जो आपकी है, ये लेफ्ट सब ट्री भी कहला सकती है। सिमिलरली ये वाली जो चीज है, ये आपकी राइट सब ट्री भी कहला सकती है। और ये भी एक सब ट्री है, ये भी एक सब ट्री है, ये पूरा भी एक सब ट्री है। आई गेस ये सारी चीजें आई गेस क्लियर होंगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको देखते हुए
दिमाग में क्या आता है कि अगर मैं इसको एज अ रिकॉर्ड डेटा टाइप के तौर पे लेकर जाना चाहूं तो ये कैसे बनेगा, मतलब क्या होना चाहिए। क्योंकि आज देखो अगेन, आज पहली क्लास है बाइनरी की, हम सिर्फ थियोरेटिकली चीजों की बात करेंगे। कौन सी रिकॉर्ड डेटा टाइप करने क्या क्या चीजें आनी चाहिए। यस बेटा तला। क्लास एंड मेथड्स, नहीं 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 नहीं, आई एम जस्ट सेइंग। मैं इसका सूडो कोड लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। सूडो कोड के लिए जाहिर सी बात है मुझे इसकी डेटा टाइप बनानी पड़ेगी। तो मैं बनाता हूँ, मैंने लिखा टाइप बाइनरी ट्री। बेटा इसके अंदर क्या क्या चीजें डिक्लेयर करनी है मुझे। देखो, अगर इसको दिमाग में रखें तो हर, ये एक नोड है, इस नोड से कितने रास्ते निकल रहे हैं, दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं पेरेंट चाइल्ड और लीफ नहीं। बेटा हर नोड से कितने रास्ते हैं, दो। ये दूसरा नोड है, इससे भी कितने रास्ते हैं, दो। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर। अब नोड लिख लेते हैं चलो यहाँ पे। तो नोड में चलो फिलहाल मैं ले लेता हूँ कैरेक्टर या स्ट्रिंग जो भी है। इसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, एक उसका राइट पॉइंटर है। जैसे लिंक लिस्ट के अंदर दो चीजें होती थी, नोड और नेक्स्ट पॉइंटर। यहाँ पे क्या होता है, नोड होता है, राइट पॉइंटर होता है और लेफ्ट पॉइंटर होता है। मतलब जब मैं इसका एरे बनाऊंगा तो एरे के हर एलिमेंट के पास क्या क्या चीजें होंगी, नोड होगा, लेफ्ट पॉइंटर होगा और राइट पॉइंटर होगा। तो ये डेटा टाइप आपका लिखने का तरीका। अब ये मैंने समझ लो बाइनरी ट्री के लिए लिख लिया कि जब भी मैं कोई वेरिएबल या एरे को असाइन करूंगा तो उसमें ये तीन ब्रांचेस आ जाएंगी, नोड, राइट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर। अब इसका स्ट्रक्चर चलता कैसे है उस पर बात करते हैं। मेरे पास रूट पॉइंटर। रूट पॉइंटर क्या बताता है बेटा। रूट की पोजीशन, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इट पॉइंट्स टू द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री। अब मैं डेटा कुछ एक रैंडम डेटा, मुझे कुछ बेटा 5 से 6 रैंडम अल्फाबेट्स बताओ जल्दी से। फिर हम उसको टीम में डालते हैं, टीम में कैसे आएंगे वो। ठीक है, यू हैव सेड यू पी एफ एल एन वाई। ठीक है, ये एक रैंडम आपने बताया बेटा। जब इसको बाइनरी ट्री में एंटर करेंगे ना तो आपका ऑर्डर आ रहा है, सबसे पहले आपके पास आ रहा है यू।
तो आपने सबसे पहले यू को एंटर करा दिया, तो आपका जो रूट पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? वो यू को पॉइंट कर रहा होगा। सही। नाउ नेक्स्ट डेटा यू को मैंने एंटर कर दिया, नेक्स्ट डेटा इज पी। बेटा ये पी कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट पे या राइट पे, या रैंडम जाएगा? रैंडम नहीं बेटा, ट्री के अंदर रैंडमनेस नहीं आती। ये जब नेक्स्ट डेटा आएगा पी, सही है, इस पी को हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारा पी आ रहा है क्या ये लेस देन यू है, यस और नो? यस। अगर डेटा लेस देन है तो हमेशा कहाँ जाएगा? लेफ्ट पे। तो आपका बेसिकली जो स्टार्टिंग डेटा होता है रूट पॉइंटर, वो डिसाइड करता है कि आपका ट्री का शेप कैसा बनेगा। तो अब जो भी डेटा आएगा ना, उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? एक सेकंड, क्या हो गया? जो भी डेटा आएगा उसको हम यू से कंपेयर करेंगे। तो अब नेक्स्ट डेटा मेरे पास आ रहा है पी, सॉरी एफ। मुझे एक बात बताओ, ये एफ क्या लेस देन यू है? तो हम कहा जाएंगे? हम लेफ्ट पर जाएंगे। लेफ्ट पे ऑलरेडी एक डेटा मौजूद था, तो अब हम वापस चेक करेंगे क्या एफ लेस देन पी है। अगर डेटा मौजूद नहीं होता मैं लेफ्ट पे डेटा डाल देता, लेकिन डेटा मौजूद था तो हमने चेक किया क्या एफ लेस देन पी है, यस और नो? यस, विच मीन्स कि मैं पी के भी कहा जाऊंगा, मैं पी के भी लेफ्ट साइड पे आ जाऊंगा। सही। नाउ ये भी डेटा हो गया, एफ भी हो गया। नाउ हियर कम्स एल। सो एल को डेटा एंटर करते हैं हम, हमने चेक किया किससे, रूट पॉइंटर से करेंगे। क्या एल लेस देन यू है? यस, वी विल गो टू द लेफ्ट साइड। क्या एल लेस देन पी है? यस, वी विल गो टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे डेटा मौजूद था। क्या एल लेस देन एफ है? नो। अगर नहीं है लेस देन तो हम सीधा कहाँ चले आएंगे? राइट साइड पे। तो आपका जो डेटा आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर। अब आप डेटा लेकर आए वाई। बेटा क्या वाई लेस देन यू है? नो। तो हम सीधा कहाँ चले जाएंगे? राइट साइड पे चले जाएंगे। और यहाँ पे हमने एंटर कर दिया वाई। और तो इससे बेसिकली होता क्या है, इसको बाइनरी क्यों कहते हैं? देखो हर पेरेंट का दो चाइल्ड है। दूसरी चीज, आपका जो पहला डेटा होता है वो डिसाइड करता है कि आप अब उसके आने वाले जितने भी डेटा है, अगर वो उसके लेस देन है तो वो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, अगर वो उसके ग्रेटर देन है तो वो उसके राइट साइड पे आ जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप देखो तो आपने बाइनरी सर्च पढ़ी थी, बाइनरी सर्च के अंदर हम मिडिल से ढूंढना शुरू करते हैं। आपके मिडिल में डेटा मौजूद होता है, हम उससे या तो लेफ्ट साइड पे जाते हैं या राइट साइड पे जाते हैं। तो इससे सर्च क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, डेटा इंसर्ट करना आसान हो जाता है। क्यों?
क्योंकि आपने, सपोज करो मुझे ढूंढना है ए, अब मौजूद है या नहीं मुझे नहीं पता, तो ए को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आया, क्या मेरा जो डेटा मैंने ढूंढना है, क्या वो रूट पॉइंटर से लेस देन है? अगर है तो मैं कहाँ जाऊंगा, लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब मेरा राइट पे जो भी डेटा है वो सारा का सारा वेस्ट है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मैं उसके चाइल्ड पे आया, क्या ए लेस देन पी है? अगर तो है तो मैं उसके लेफ्ट पे जाऊंगा, सही, और राइट पे उसके जो भी डेटा पड़ा है वो सब कट हो जाएगा, हाफ। देखो ये हाफ हाफ डेटा पूरा उड़ाता जा रहा है, वो अलग बात है, डेटा यहाँ पे नहीं था। फिर मैंने डेटा चेक किया, क्या ए लेस देन एफ है? यस। लेकिन इसके लेफ्ट साइड पे देयर इज नो डेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास मेरे बाइनरी ट्री में ए एग्जिस्ट नहीं करता। अगर लेस देन है और मेरे जो पॉइंट लेफ्ट साइड पॉइंटर की वैल्यू नल है, इसका मतलब डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। कोई इशू? इसी को अगर हम टेबल से रिप्रेजेंट करें, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 लेफ्ट पॉइंटर, नोड, राइट पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन फ्री पॉइंटर होता है, वो लेफ्ट पॉइंटर मैं इनिशियलाइज पे बाद में आता हूँ। इनिशियलाइज करने का एक एल्गोरिथम जो है वो मैं आपको समझा दूंगा कि वो भी करना में जरूरी होता है। यहाँ पे वी हैव रूट पॉइंटर, फ्री पॉइंटर। फ्री पॉइंटर को फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ इस डेटा को एंटर कर रहे हैं और वो ऑर्डर में डेटा एंटर करते चले जाएंगे, सही। तो आपने सबसे पहले डेटा एंटर किया यू, तो मेरे पास मेरे रूट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और क्योंकि डेटा आगे नहीं है, तो आपने यहाँ पे क्या शो कर दिया, नल शो कर दिया। फिर आपके पास आया नेक्स्ट डेटा विच इज पी। तो आप इस करंट डेटा को कंपेयर किससे करोगे, रूट पॉइंटर के डेटा से। इफ रूट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 1, तो आपने चेक किया जो करंट डेटा आया है क्या वो पी लेस देन है? अगर है तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर नल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने जो करंट डेटा डाला है उसकी पोजीशन 2 है, इसको उठा के कहाँ डाल दो, नल पॉइंटर ओ लेफ्ट पॉइंटर पे डाल दो। और क्योंकि पी अभी लास्ट डेटा आया था, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, इस जो भी लास्ट डेटा था उसकी वैल्यू को नल कर देते हो। फिर आपके पास डेटा आया एफ, आपने एफ एंटर कर दिया और उसकी वैल्यूज को फिलहाल नल कर दिया। अब इस एफ को हम किससे कंपेयर कराएंगे, अगेन रूट पॉइंटर की वैल्यू से। रूट पॉइंटर कह रहा है पी से कंपेयर करो, क्या एफ लेस देन यू है? यस। तो हम लेफ्ट पॉइंटर वाली डेटा पे जाएंगे विच सेज 2 पे जाना है, तो हम यहाँ पे आए। क्या एफ लेस देन पी है? यस। तो हम यहाँ आए, यहाँ पे वैल्यू नल थी, तो हमने जो करंट डेटा डाला है उसकी वैल्यू को उठा के यहाँ सेव करा दो, विच इज 3। सेम, अब आपने नया डेटा डाला विच वॉज एल, तो आपने सॉरी एल था ना, अगेन जो डेटा आया है उसको पास कह दो कि अभी ये आखिरी है। तो आपने दोनों को नल कर दिया और आपने कंपेयर किया।
क्या आपका एल रूट पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है विच इज 1, क्या एल लेस देन यू है? यस, तो अब लेफ्ट साइड पे गए। लेफ्ट कह रहा है 2 पे जाओ, तो हम 2 पे है। क्या एल लेस देन पी है? यस, वो कह रहा है 3 पे चले जाओ, तो हम 3 पे आ गए। जस्ट दिस। क्या एल लेस देन एफ है? अगर नो है तो हम कहाँ चले गए? राइट पे। राइट पे क्योंकि नल था, तो हमारी जो करंट वैल्यू थी वो उठा के हमने कहाँ एंटर कर दी? इस नल की जगह पे, विच मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा? 4। फिर आखिरी डेटा आपने एंटर किया y, कहा इसके आगे और कोई डेटा नहीं है, तो आपने सीधा सीधा क्या किया? y को कंपेयर किया रूट पॉइंटर की वैल्यू से। क्या y लेस देन u है? अगर नो है तो हम राइट साइड पे गए। राइट साइड पे नल की वैल्यू थी, तो अभी जो करंट डेटा डाला है वो फ्री पॉइंटर में होगा, उसकी वैल्यू को उठा के इधर डाल दो। देखा जाए तो ये लिंक लिस्ट से आसान है। तो आप यहाँ पे देख लो, u क्या कहता है मेरे आगे डेटा 2 पे भी है और 5 पे भी है। u से छोटा डेटा 2 के साइड पे होगा, u से बड़ा डेटा कहाँ पे होगा? 5 पे। u से 5 पे गए, y आ गया, और लेफ्ट पे p विच इज 2। सही। फिर हम अगर 5 पे आए, उसके ग्रेटर देन डेटा था, तो y कहता है मेरे आगे कोई डेटा नहीं है, तो y के आगे कोई चाइल्ड नहीं है। किसी भी नोड की अगर लेफ्ट और राइट वाली पॉइंटर दोनों नल है, विच मींस कि वो कौन सा नोड है? लीफ नोड है। परफेक्ट। इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं? रूट पॉइंटर की वैल्यू हम कर देते हैं 0, फ्री पॉइंटर कर देते हैं 1, एज पर दिस। आपने कहा 2, 3, 4, 5 नल, 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 नल। हम वहां पे लिंक लिस्ट के अंदर जैसा नेक्स्ट पॉइंटर एक ही साइड था, यहाँ पे हम लेफ्ट पॉइंटर को एज तौर पे यूज करते हैं, उसकी वैल्यू को हम फ्री पॉइंटर में उठा के ले आते हैं। तो याद करो, हम वहां पे जब काम करते थे तो हम सबसे पहले इस डेटा को टेम्प में उठा के स्टोर कराते थे, याद है लिंक लिस्ट में? यहाँ पे भी इसी तरह काम होता है। तो अगर मैं इनिशियलाइजेशन की बात करता हूँ, उससे पहले मैंने क्या किया? कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं हम। मैंने कहा डिक्लेयर लिस्ट, जो कि एक एरे है 1:5 का, ऑफ बाइनरी ट्री। और फिर मैंने कहा डिक्लेयर रूट पॉइंटर और फ्री पॉइंटर, उन्हें मैंने बना दिया इंटीजर। प्रोसीजर लिखना है, तो आपने कहा रूट पॉइंटर जब भी इनिशियलाइज करोगे तो उसको क्या कर दोगे? 0। फ्री पॉइंटर वाली जगह पे हमेशा डेटा जाता है, आपने फ्री पॉइंटर को 1 कर दिया। फिर आपने लूप स्टार्ट किया फॉर x इज इक्वल टू 1 to 4। x एक लोकल वेरिएबल है, मुझे लोकल वेरिएबल को मैंने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। मैंने कहा मेरी लिस्ट की x पोजीशन के लेफ्ट पॉइंटर, क्योंकि लिस्ट जो है वो एक बाइनरी ट्री है, और बाइनरी ट्री के लिए हमने यहाँ पर अभी लिखा था कि उसमें लेफ्ट, राइट और नोड है। तो आपने कहा लेफ्ट पॉइंटर की साइड पे वैल्यू क्या एंटर करा दो? x+1 करा दो। आपने नेक्स्ट किया, और एंड में आपने कहा लिस्ट 5 के
लेफ्ट पॉइंटर पे आपने क्या स्टोर करा दिया? जीरो विच इज नल। साथ ही साथ चाहो तो पूरे राइट साइड को आप क्या कर देना, नल कर देना। और आपने एंड प्रोसीजर कर दिया। वैसे करना जरूरी होता है, मैं फिलहाल नहीं कर रहा, क्योंकि आपको नहीं पता कि राइट साइड पे क्या वैल्यूज हैं। उसको नल करवा देना, ठीक है। क्या ये चीजें क्लियर है? क्या मुझे इसमें ऐड आइटम का प्रोग्राम लिख कर दे सकते हो? जो फिलहाल दिमाग में कुछ आया है, सूडो कोड लिख दो, पाइथन में लिख दो, डजेंट मैटर।